हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं बर्लिन के एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करूंगा। और इस एपिसोड का स्टार्ट होता है जहां रोज कैला को लेकर उस जंगल से बाहर जा रहा होता है क्योंकि उसको सांप ने काटा होता है और वो उसे किसी क्रेप के गांव में लेकर जा रहा होता है। और एलिसिया सियारा भी अब कमिश्नर लवेल को ज्वाइन कर चुकी होती है और कमिश्नर लवेल अपनी टीम से पूछती है कि आपको कुछ मिला, तो उसके टीम मेंबर्स कहते हैं कि अब तक हमें जितने भी फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो होटल स्टाफ के ही हैं। और एलिसिया सियारा उस तिजोरी के अंदर जाती है और वो उससे कहती है कि वो लोग अंदर आए और 44 मिलियंस के हीरे चुराए और बिना गलती किए हाइब हो गए। मानना पड़ेगा, हम स्पेन के लोग कमाल होते हैं। और लवेल उससे कहती है कि इस चोरी का मास्टरमाइंड फ्रेंच है। एलिसिया सियारा उससे कहती है कि तुमने वो कहानी सुनी है कि बलि का बकरा, और लवेल उससे कहती है कि मैंने ये मुहावरा नहीं सुना। तो एलिसिया सियारा उसको बताती है कि जब किसी किसानों के झुंड को खतरनाक मछली से भरे नदी को पार करना होता था तो तब वो सबसे पहले एक कमजोर बकरी को उस नदी के किनारे के करीब छोड़ देते थे, और जब मछलियां उसे खाने लगती थी तो किसान बाकी बकरियों के साथ नदी पार कर जाते थे। तो कमिश्नर लवेल उससे कहती है कि काफी दिलचस्प कहानी है, वैसे हमारे यहाँ इस तरीके को ध्यान भटकाना कहते हैं। और एलिसिया सियारा उससे कहती है कि वो खतरनाक मछलियां हम हैं और वो चोरी करने वाला गैंग वो झुंड है। और अब बताओ कि बलि का बकरा कौन है। लवेल उससे कहती है कि मेरे ख्याल से वो रेस वाला कपल है। वो मतलब तो साफ है कि वो हमें गलत तरफ धकेल रहे हैं और इस बात का कोई सेंस नहीं बनता कि वो यहाँ अंदर घुसे होंगे जहाँ पेरिस का सबसे बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ से बाहर निकलकर किसी फ्रांस के क्लब से जाकर कार चुराएंगे और उसके बाद इलीगल रेस करेंगे। और एलिसिया सियारा उससे कहती है कि एक बात है जो तुम बार बार मिस कर रही हो, बलि के बकरे का मतलब है कि सबसे कमजोर कड़ी को मिटाना, और ये रेस वाला कपल नहीं हो सकता। तो कमिश्नर लवेल उससे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि फिर कौन हो सकता है। तो एलिसिया उससे कहती है कि बलि का बकरा पोलिनियक है, उसे जेल से बाहर निकालो। और कैमिल और बर्लिन पोलिनियक से मिलने आते हैं और कैमिल उससे कहती है कि सिमोन भी हमारे साथ आया है क्योंकि हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो हमें वकील के लिए पैसे दे सकता है। तो पोलिनियक उससे कहता है कि मैं ये पैसे नहीं ले सकता। तो कैमिल उसको समझाती है कि इस बारे में जरा सोचो, हमारे अकाउंट्स बंद हो चुके हैं और हमें एक अच्छे वकील की जरूरत है। और पोलिनियक उससे कहता है कि ऐसे हालात में मैं इससे पैसे लेने से अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगा। और बर्लिन उससे कहता है कि आपका मुझ पर भरोसा न करना वाजिब है और मैं आपको ये नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रहा, और आप इतना तो समझ गए होगे कि ये सब कुछ मैं कैमिल के लिए कर रहा हूँ। और पोलिनियक वो पैसे लेने के लिए तैयार हो जाता है और वो उनसे कहता है कि ये पैसे मैं तुमसे सिर्फ एक शर्त पर लूंगा कि तुम इसे लोन की तरह मुझे दोगे। और ब्रूस और कैला को दिखाया जाता है जो जंगल से निकलकर एक रोड के करीब पहुंच चुके होते हैं। और ब्रूस वहां एक ट्रक को रोकने की कोशिश करता है और वह ट्रक काफी स्पीड में होता है, लेकिन वो ट्रक नहीं रुकता और उसके पीछे होती है पुलिस की एक कार जो इन दोनों को देखकर वहीं पर रुक जाती है। और दमियान वो लिमेंसलो की बोतल वापस करने के लिए उसी औरत के पास जाता है और वो उससे कहती है कि जब मैंने तुम्हें रोते हुए देखा मुझे लगा कि तुम बात करना चाहते हो, पर जब तुमने मना कर दिया तो तब मैंने तुम्हें ये दी, और जब पता चला कि तुम्हारी बीवी नहीं है तो मैं चली आई, पर तुमने मुझसे झूठ कहा था। कल रात मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। मैं बाथरूम में ब्रश कर रही थी और तुम मेरे बारे में बात कर रहे थे। तो दमियान उससे कहता है कि प्लीज वो बातें भूल जाओ, तलाक का गम और तुम्हारा वो लिमेंजिलो पीने के बाद मैंने अपना आपा खो दिया। और पुलिस वाले हॉस्पिटल में कॉल कर देते हैं कि हम एक 36 साल की फीमेल पेशेंट को लेकर आ रहे हैं और उसके पैर में सांप ने काटा है। और रॉय और कैमरॉन फिशिंग कर रहे होते हैं और वही पुलिस वाले उनके पीछे आ रहे होते हैं। और उनमें से एक पुलिस वाला दूरबीन से ये देख लेता है कि रॉय के हाथ पर कौन सा टैटू बना है। और इधर एलिसिया सियारा और कमिश्नर लवेल केस को देख रही होती हैं और वहाँ वो टैटूज को देखती हैं। और वो एलिसिया उससे कहती है कि हमारे पास फिलहाल सिर्फ एक ही सबूत है। और कमिश्नर लवेल उसे बाकी स्केचेस दिखाती है और वो उससे कहती है कि इनके बारे में क्या ख्याल है। तो एलिसिया उससे कहती है कि देखो, बुरा मत मानो, ये किसी काम के नहीं है। और एलिसिया सियारा उससे कहती है कि क्या पता टैटू वाले बंदे का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। और वो स्पेन के क्रिमिनल यूनिट में कॉल करती है और वहाँ उसकी कॉल राखेल मोरियो उठाती है जो कि मनी हाइस्ट का एक करेक्टर है। और राखेल मोरियो से कहती है कि आप मुझे कैसे याद किया, ये मत कहना कि किसी केस के सिलसिले में फ़ोन किया है। तो एलिसिया सियारा उसे केस बताती है कि 44 मिलियन की चोरी हुई है। तो राखेल मोरियो से कहती है मैं पहली फ्लाइट से आ रही हूँ।
और कमील की एक फ्रेंड सूजी अपने बेटे को छोड़ने के लिए कमील के घर आती है क्योंकि उसने ऑडिशन के लिए जाना होता है। वो उसे पोलिना के बारे में बताती है और वो उससे बताती है कि सिमोन ने हमें पैसे उधार दिए हैं ताकि हम वकील को हायर कर सकें, और वो उससे कहती है कि उसने हमें 2 लाख यूरोस दिए हैं, वो भी कैश में। और पुलिस कैला को लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुकी होती है और कैला के पॉकेट से एक मैगजीन गिरता है और पुलिस वाला वो देख लेता है और ब्रोस उस पुलिस वाले की पॉकेट से उसका पिस्टल निकाल लेता है और उससे कहता है 1 इंच भी हिलना मत और चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठो। और इधर बर्लिन कमील के साथ वकील के पास आया होता है और वकील कमील से कहता है कि भलाई इसी में है, आप अपने हस्बैंड से कहें कि वो अपना जुर्म कबूल कर लें ताकि कोर्ट से उनकी सजा कम करवाई जा सके। तो कमील उससे कहती है कि वो अपना जुर्म कैसे मान लें जबकि वो बेगुनाह है, और वो उससे कहती है कि इस केस को अच्छी तरह स्टडी करें और मेरे हस्बैंड को बाहर निकालें। तो वकील उनसे कहता है कि ठीक है, और वो उनसे सवाल करता है कि चोरी की रात आप कहाँ थी। तो वो कहती है कि मैं सिमोन के साथ थी। तो वकील उनसे पूछता है कि चोरी से पहले आपके हस्बैंड के साथ कब बात हुई थी। तो वो उन्हें बताती है कि उसी दिन दोपहर को। तो वो वकील उससे काल के बारे में पूछता है। तो वो बताती है कि वो परेशान थे और उन्हें हमारे बारे में पता चल गया था। तो वो वकील कहता है कि आपको क्या लगता है कि ये जानने के बाद आपके हस्बैंड के रवैये में तब्दीली आ सकती है और वो इस कदर टूट सकते हैं कि उन्होंने ये चोरी अंजाम दी हो, और जो हीरे उन्होंने चुराए हैं वो यूरोप के बड़े और ताकतवर खानदानों के हैं। और ये सुनने के बाद कमील कहती है कि मैं थोड़ा पानी भी कराती हूँ, और बर्लिन कमील के जाने के बाद उससे कहता है कि अब जरा मेरी बात कान खोल कर सुनो, आप यहाँ से सीधे घर जाएंगे और इस केस को स्टडी करेंगे और कल आकर कमील से कहेंगे कि उनके हस्बैंड को जेल से बाहर निकाल लेंगे, वरना ये होगा कि एक रात हम आपके घर में दबे पांव घुस आएंगे और क्लोरोफॉर्म सुंघाकर आपको सीधा सुला देंगे और फिर आपके मुंह में एक कुप्पी डालेंगे और उस कुप्पी में आधा कप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे और चंद ही सेकंड्स में आपकी जबान और आपके दांत जलकर आपके पेट के अंदर चले जाएंगे। फिर ना आपको फ्रेंच वाइन का टेस्ट मिलेगा, ना ही चीज का, ना ही कोर्ट में दलाइल पेश करने के काबिल बचेंगे। और दामियान उस औरत के घर में ही मौजूद होता है और वो देखता है कि उनकी वैन के बाहर 2 पुलिस वाले मौजूद होते हैं और पुलिस कमील के घर आती है और वो उसको कुछ पोलिना के डॉक्यूमेंट्स वापस करते हैं। और कमील बर्लिन से कहती है जब पुलिस उसे लेकर जा रही थी तो मैं अपने शोर को छोड़ने का प्लान कर रही थी, और वो उससे कहती है कि वो खूबसूरत लव स्टोरी जो कुछ घंटे पहले जी रहे थे वो अब जहर लग रही है और हमारी कहानी अब सिर्फ वकीलों तक रह चुकी है। और बर्लिन उससे पूछता है कि आप मुझसे अलग होना चाहती हैं। तो कमील उससे कहती है कि हाँ प्लीज तुम मेरे घर से चले जाओ अभी। और ब्रूस ने उन दोनों पुलिस वालों को गाड़ी में बिठा कर रखा होता है और उन दोनों पर गन रखी होती है और पुलिस वाले उससे कहते हैं कि तुम्हारी दोस्त अंदर है, तुम चाहो जो भी कर लो, भाग कर नहीं जा सकते। तो वो ब्रूस उनसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे साथ मैं टाइम पास कर रहा हूँ? अभी पास के गांव में 3 लोगों को टपकाया है, तुम्हें तो पता ही होगा, न्यूज तो देखते ही होगे ना। और बर्लिन उस बच्चे को लेकर बाहर आता है और दामियान अपनी वैन में वापस आ जाता है और रॉय भी फिशिंग कर कर वापस आता है और दामियान उससे पूछता है कि वहाँ कुछ हुआ था क्या। तो दामियान उससे बताता है कि यहाँ कुछ पुलिस वाले आए थे, वही जो हमें चेक पॉइंट पर मिले थे। और रॉय उसे बताता है कि हमसे एक हार खो गया था और मैंने ये बताने के लिए बर्लिन को पेरिस में कॉल किया था। और दामियान जब ये सुनता है कि बर्लिन अभी भी पेरिस में है तो दामियान उससे पूछता है तुमने बर्लिन से कब बात की थी? रॉय उससे कहता है कि कल ही बात हुई थी और मुझे नहीं लगता कि वो पेरिस छोड़ेंगे, वो कैमिल के पीछे पागल हैं। और दामियान बर्लिन को कॉल करता है और वो उससे पूछता है कि तुम इस वक्त कहाँ हो? तो बर्लिन कहता है कि पेरिस के एक बार में बैठा हूँ। और वो उसको बताता है कि कैमिल के एक दोस्त के बच्चे को घुमाने के लिए लाया हूँ और कैमिल चली गई है। तो दामियान उससे कहता है कि अभी तक मैड्रिड क्यों नहीं गए? तो बर्लिन कहता है मैं अपनी दुनिया उजाड़ने में मसरूफ हो गया था और इस कहानी का खोटा सिक्का मैं हूँ। और वो दामियान से कहता है कि मैं जब से कैमिल से मिला हूँ मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया और अब मैं हार गया हूँ और जिस औरत से मैं टूट कर प्यार करता था मैंने उसे ही तोड़ दिया। और दामियान उससे कहता है कि तुम इस वक्त मुझे कैमिल के बारे में क्यों बता रहे हो? पूरा पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हें ढूंढने में लगा है और तुम अभी भी उसी औरत के चक्कर में पड़े हो। और दामियान उससे कहता है कि मेरी बात गौर से सुनो, उस होटल की लॉबी में ही बैठो और वहाँ से हिलना मत, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। और दामियान
दमियान रोई से कहता है कि मैं बर्लिन को लेने जा रहा हूँ, तुम और कैमरॉन मिलकर सारे के सारे फिंगरप्रिंट्स मिटाओ, हो सकता है कि आने वाला वक्त और मुश्किल हो। और दमियान बर्लिन को लेने चला जाता है और रखेल मोरियो भी इन्वेस्टिगेशन ग्रुप में ऐड हो जाती है और वो उनको बताती है कि मैंने चेक किया है मगर हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके हाथ पर सींग के टैटू का निशान हो। और वो उनसे पूछती है कि आपको पक्का यकीन है कि वो स्पेनिश हैं, वो किसी और कंट्री के भी हो सकते हैं। तो एलिसिया सियारा कहती है हमारे 6 गवाहों ने ये बात कंफर्म की है। तो रखेल मोरियो से कहती है कि हमें उनके स्केचेस और टैटू के निशान की फोटो सर्कुलेट करनी होगी क्योंकि हम तीनों के अलावा पूरा फ्रांस उन चोरों को ढूंढेगा, तब वो शायद जल्दी पकड़े जाएंगे। और आमतौर पर ऐसे केसेस में पब्लिक का सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होता है। कमिश्नर लवेल कहती है अभी ही उनके फोटोज को पुलिस स्टेशन और पुलिस फोर्स को भिजवा देती हूँ। और कैमिल की फ्रेंड वापस आ जाती है और वो बर्लिन भी उसके बेटे को लेकर पार्क से वापस आ जाता है। और बर्लिन जब कैमिल से मिल रहा होता है तो कैमिल उसके जेब से उसके रूम की चाबी निकाल लेती है और रॉय और कैमरॉन उस वैन में से फिंगरप्रिंट्स को रिमूव कर रहे होते हैं। और ब्रूस अगेन उन पुलिस वालों से कॉल करवाता है और वो उन्हें बताते हैं कि कैला अब खतरे से बाहर है और 5 मिनट में उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। और दमियान बर्लिन से मिलने पहुंच जाता है और बर्लिन उससे माफी मांगता है कि हर उस अल्फाज के लिए जो उसने तिजोरी के अंदर उससे कहे थे। और बर्लिन उसको बताता है कि मेरे लिए प्यार हमेशा ढल जाता है, पता नहीं क्यों हम प्यार के अंजाम तक पहुंच ही नहीं पाते। और दमियान भी उसे अपनी वाइफ के बारे में बताता है कि कार्मेन अब मेरे साथ नहीं है, शायद इसलिए वो मेरे साथ थी क्योंकि उसे कोई और नहीं मिला था और अब शायद उसे कोई मिल गया है। और उस होटल में उन्हें एक न्यू कपल नजर आता है और बर्लिन कहता है कि प्यार के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद हम चुप नहीं बैठ सकते, आओ इन्हें प्यार का पाठ पढ़ाते हैं। और रॉय कैमरॉन से कहता है कि जानती हो मुझे तुमसे प्यार हो गया था, वो भी पहली नजर में। और वो उससे कहता है कि अगर मैं जिमी से पहले आता तो हो सकता कि हम दोनों साथ होते। और इधर ये लोग वैन में बैठकर बातें कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ पुलिस इनकी वैन के बाहर पहुंच चुकी होती है और इनकी वैन को मुकम्मल घेर चुकी होती है। और कैमरॉन उससे कहती है कि तुम ये कैसे कह सकते हो कि जिमी ना होता तो हम दोनों साथ होते, तुम कुछ नहीं जानते। और उधर ही एक पुलिस ऑफिसर का फोन बजता है और इनको आवाज आ जाती है कि वैन के बाहर कोई मौजूद है। और दमियान और बर्लिन उस न्यू कपल की शादी में गाना गा रहे होते हैं और कैमिल बर्लिन के होटल में जाती है और उसके रूम के अंदर एंटर होती है और वहां इसको बर्लिन के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, जहां वो उन टेलीस्कोप्स को भी देख लेती है और उस तिजोरी के घर के मॉडल्स और पोलिनियक की फोटो को भी देख लेती है। और इधर ये एपिसोड खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए तखलिया।